आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार ने किन किन महिलाओं के खाते में 50-50 हजार रुपए भेजा है और ई श्रम कार्ड वालों को 3,000 रुपए कब से मिलेंगे, पीएम आवास किन को मिलेगा और वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। बिहार में बिहार सरकार की रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के बैंक खाते में 50,000 रुपए की दूसरी किस्त भेजी जा चुकी है और बाकी बचे हुए महिलाओं के बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया जारी है। और जिनके बैंक खाते में ई-केवाईसी नहीं होगा, उनका पैसा अटक सकता है, उनके लिए नोटिस जारी किया गया है कि जल्द से जल्द अपने खाते का ई-केवाईसी जरूर से करवा ले। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। इसके तहत गांव-गांव और पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में नए किसानों का पंजीकरण हो रहा है और पुराने किसानों की त्रुटियां सुधारी जा रही हैं। बगहा, पश्चिम चंपारण में विशेष अभियान चलाकर किसानों को आज तक पंजीकरण कराने को कहा गया है ताकि कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। फारबिसगंज में एसबीआई एटीएम से 15,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई। एक युवक का एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकाले गए। पीड़ित मोहम्मद सरवर आलम ने बहादुरी से बदमाशों का पीछा किया। स्थानीय लोगों की मदद से एक बदमाश दीपक रोहतक को हरियाणा नंबर की गाड़ी सहित पकड़ लिया गया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हर एक किसानों को मिला भारी राहत। अब फसल लगाने के लिए सरकार से अनुदान मिलेगा और जितने भी किसान सरकार से लोन लेती है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उनको सब्सिडी मिलेगा। 3 लाख लोन लेने पर केवल 1 लाख का ही भुगतान करना होगा किसानों को। एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा की अध्यक्षता में नरकटियागंज में राशन कार्ड धारकों के ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा बैठक हुई। 15 फरवरी तक सभी वंचित लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया गया। लापरवाही बरतने वाले डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अनुमंडल में औसतन 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन नरकटियागंज में अभी भी 68,799 लाभार्थी वंचित हैं। भोजपुर जिले में 3 महीने के भीतर दूसरी अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जो संगठित अपराध नेटवर्क को दर्शाता है। तियर थाना क्षेत्र के उतरदाहा गांव में हाल ही में एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जबकि इससे पहले इमादपुर में भी भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस कार्रवाई के बावजूद ये धंधा जारी है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा अपराधियों को आकर्षित कर रहा है। बसंत पंचमी, जो देवी सरस्वती का आविर्भाव दिवस है, 23 जनवरी को मनाई जाएगी। बक्सर में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। आचार्य अमरेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त शुक्रवार सुबह 7:20 से दोपहर 1:45 बजे तक है। मूर्तिकारों ने बताया कि मूर्तियों की बुकिंग अच्छी हुई है और पंडालों में मूर्तियां पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। किशोरों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में 10 लाख से भी अधिक फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि जितने भी फर्जी राशन कार्ड धारी है, इन सभी के नाम को काट दिया जाएगा और साथ ही हर एक राशन कार्ड धारी के लिए सख्त निर्देश को जारी कर दिया गया है कि समय रहते ई-केवाईसी करवा ले, वरना इनका भी खाता बंद हो सकता है। सुल्तानगंज में बनेगा बिहार का पहला शिव कॉरिडोर। रेलवे को गंगा किनारे मिलेगी दूसरी जमीन। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का पेंच सुलझ गया है। रेलवे की जिस जमीन पर कॉरिडोर बनना प्रस्तावित है, उसके बदले प्रशासन द्वारा गंगा नदी के किनारे दूसरी जमीन दी जाएगी। मुक्त टोलिंग व्यवस्था लागू करने की दिशा में अगला कदम उठाते हुए सरकार ने टोल के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से किसी भी गाड़ी को बेचने या फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए सभी टोल का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स का बकाया है तो पहले आपको टोल का पूरा भुगतान करना होगा। उसके बाद ही आपको गाड़ी बेचने के लिए एनओसी मिलेगी और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रानीगंज नगर पंचायत के मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालयों की कमी से राहगीरों, खासकर महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। 7,000 दुकानों वाले इस बाजार में कोई चालू शौचालय नहीं है, जबकि पुराने बंद पड़े हैं या जर्जर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद यह स्थिति स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठाती है। कार्यपालक पदाधिकारी ने जल्द ही शौचालय निर्माण पर विचार करने की बात कही है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी। ग्रामीण इलाकों में कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे लाखों परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन नागरिकों का सर्वे पहले नहीं हो पाया था, उनके पास अब एक और अवसर है। इस बार सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और मोबाइल आधारित बना दिया है, ताकि किसी को ब्लॉक कार्यालय या ई मित्र के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार का साफ लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 के लिए नया सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसका उद्देश्य कच्चे और असुरक्षित घरों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों को ₹1.20 लाख तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। विधवाओं, दिव्यांगों और SC/S परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हर जरूरतमंद को सुरक्षित घर मिल सके। बिहार सरकार बालू घाटों की नीलामी संकट को दूर करने पर गंभीर है। राजस्व बढ़ाने और आपूर्ति सुचारू करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग को 50 ऐसे संभावनाशील बालू घाटों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है, जिनकी अब तक नीलामी नहीं हुई है। सरकार नीलामी की शर्तों में बदलाव कर अवैध खनन पर नियंत्रण और निर्माण कार्यों को गति देने का लक्ष्य रख रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सोनपुर रेल मंडल के तहत नाजिरगंज समेत 11 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA नियुक्त किए जाएंगे। यह पहल यात्रियों को छोटे स्टेशनों पर टिकट लेने में सुविधा देगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी है। चयनित एजेंटों को 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें कमीशन के आधार पर पारिश्रमिक मिलेगा। मैट्रिक पास युवा आवेदन कर सकते हैं। छपरा, बेगूसराय और कटिहार को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 जनवरी से नियमित चलेगी। डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 30 जनवरी से शुरू होगा। यह ट्रेन कटिहार, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, सीवान, हाजीपुर और छपरा से होकर गुजरेगी। जदयू में पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की वापसी को लेकर घमासान जारी है। मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कहा कि पार्टी को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि ललन सिंह भी संभावना खारिज कर चुके हैं। श्रवण ने RCP पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी दुकान नहीं चली, इसलिए वे वापस आना चाहते हैं। हालांकि पार्टी में शामिल करने का अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी कर दिया है। लखीसराय में पुरानी मनरेगा योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जिले में 10 करोड़ से अधिक का सामग्री भुगतान लंबित है और हजारों योजनाएं अधूरी हैं। DDC ने 31 मार्च तक सभी अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद नई जी रामजी योजना शुरू होगी। मौसम में बदलाव के चलते पटना में स्कूलों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने 21 से 24 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। दिन में धूप निकलने से ठंड कम हुई है, लेकिन सुबह शाम अभी भी कनकनी बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तहत छपरा का दौरा किया, जहां उन्होंने विकास स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने दीदी का सिलाई घर का उद्घाटन किया, जिससे जीविका दीदियों को रोजगार मिला। इस केंद्र में 57 मशीनें हैं और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाकें तैयार होंगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर आम लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। DM ने जनता से सीधा फीडबैक लेने, समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। अररिया जिले के पलासी परियोजना में 17-18 दिसंबर 2025 को 256 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जांच में 68 केंद्रों पर अनियमितताएं मिलीं। स्पष्टीकरण के बाद 59 आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार मद में कटौती की गई, जबकि 9 को चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी विनोद दूहन ने गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा भविष्य में नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। बिहार में पिछले 18 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार धान और गेहूं की उत्पादकता दोगुनी, जबकि मक्का की उत्पादकता लगभग तिगुनी हो गई है। सरकार का दावा है कि कृषि रोडमैप के प्रयासों से किसानों की आय बढ़ी है और पोषण स्तर में सुधार हुआ है। बिहार मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, जिसने कई पुरस्कार भी जीते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भू अभिलेखों की सत्यापित भौतिक प्रति जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी है।
अब आवेदकों को भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां मिलेंगी, जो कानूनी रूप से मान्य होंगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भूस्वामियों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। जमाबंदी, खतियान जैसे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों से अब केवल मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य ही लिए जाएंगे। मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्र ने प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि रसोइयों से झाड़ू पोछा या शौचालय सफाई जैसे अन्य कार्य न कराएं। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की शिकायत के बाद यह आदेश आया है, जिसमें सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहिया रेलवे ओवरब्रिज 4 माह से बंद है, जिससे आम जनता और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। भोजपुर के जिलाधिकारी ने पूर्व मध्य रेलवे दानापुर के डीआरएम को पत्र लिखकर इसे तुरंत खोलने का आग्रह किया है। डीएम ने आरओबी को क्षेत्र की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि इसके बंद होने से हजारों लोगों को परेशानी हो रही है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की है। फैसला वही करेंगे, नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति पर ललन सिंह ने तोड़ी चुप्पी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलों को खारिज किया है। कहा कि फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने अपनी और नीतीश कुमार की मुलाकात को मुख्यमंत्री के विनम्र स्वभाव का उदाहरण बताया। ललन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी और पीएम मोदी की राजनीतिक परिपक्वता की सराहना की। यह बयान बिहार की सियासत में नेतृत्व और उत्तराधिकार की चर्चाओं के बीच आया है। फारबिसगंज में सरस्वती पूजा की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। एसडीओ और एसडीपीओ ने लाइसेंस अनिवार्य करने, बड़े पंडालों में सीसीटीवी लगाने और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। विसर्जन स्थलों का निरीक्षण करने और गोताखोरों की सूची तैयार करने को कहा गया। 22 जनवरी को फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और नगर परिषद सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बख्तियारपुर में उनके पुराने परिचित सारो प्रसाद ने रोक दिया। सारो प्रसाद ने भावुक होकर आवास के लिए जमीन की मांग की, यह कहते हुए कि वह मुख्यमंत्री की पुरानी टीम के अकेले बचे सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने तुरंत जिलाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन अब सारो प्रसाद के लंबित आवेदन पर प्राथमिकता से काम कर रहा है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। बिहार म्यूजियम में प्रथम वितरण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पटना के 18 कलाकारों को चेक दिए। यह योजना कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा और कला साधना को नया संबल प्रदान करेगी, जो राज्य की कला संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 27 जनवरी तक आवंटित जिले में 5 प्रखंडों का विकल्प देना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विकल्प न देने वाले अभ्यर्थियों का पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाएगा। यह प्रक्रिया द्वितीय चरण के तहत जिला आवंटन के लिए है। राष्ट्रीय वेंडर डे पर पटना में नासवी ने स्ट्रीट सारथी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप वेंडरों को वेंडिंग कानून, सरकारी योजनाओं और पीएम स्वनिधि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही ऋण आवेदन में भी मदद करेगा। मेयर सीता साहू ने पटना में वेंडिंग जोन के विकास की बात कही। कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए वेंडरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 25 वेंडर लीडर्स को सम्मानित किया गया। बीपीएससी बिहार खेल सेवा संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा 29 और 30 जनवरी को पटना में आयोजित करेगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 22 जनवरी को जारी किए जाएंगे, जिसे उम्मीदवार bpsconline.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जिला खेल पदाधिकारी, सहायक निदेशक और व्याख्याता जैसे पद शामिल हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, खेल और हिंदी जैसे विषय शामिल हैं। वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र में ससुराल आए दामाद अरविंद महतो को पत्नी, सास और ससुर ने बेरहमी से पीटा। मुजफ्फरपुर निवासी अरविंद बच्चों के कपड़े देने ससुराल गए थे, जहां विवाद के बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल अरविंद को हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया है। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार सरकार ने बालू माफियाओं के खिलाफ डिजिटल हथियार का उपयोग कर बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की रिपोर्ट से पता चला कि 475 बालू ढोने वाले वाहनों ने राजस्व चोरी के लिए जीपीएस से छेड़छाड़ की। खान विभाग ने इन वाहनों पर 20,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने की तैयारी की है। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि बिहार में अब बालू की डिजिटल चोरी नहीं चलेगी।
बिहार सरकार की सख्त भ्रष्टाचार विरोधी नीति के तहत विशेष निगरानी इकाई ने अररिया के नरपतगंज अंचल में बड़ी कार्रवाई की। राजस्व कर्मचारी इम्तियाज आलम को 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। दाखिल खारिज के बाद ऑनलाइन रिकॉर्ड सुधार के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। यह कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के लिए कड़ा संदेश है। पटना में कहां बन रहा प्रधानमंत्री एकता मॉल? भारत के सभी राज्यों के उत्पाद मिलेंगे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा और बुडको के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्थल की उपलब्धता, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा मानकों तथा प्रस्तावित सुविधाओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। केंद्रों में 151 करोड़ का 6.56 लाख क्विंटल धान जाम धान खरीदी में रोज नए बदलाव हो रहे हैं। अब मार्कफेड ने रिसाइकलिंग रोकने के नाम पर धान के उठाव पर रोक लगा दी है। जिले के 65 केंद्रों में 151 करोड़ 5 लाख रुपए का 6,05,6,7,4,0 क्विंटल धान जाम है। इससे खरीदी प्रभावित होने की आशंका है। धान खरीदी के लिए पंजीयन कराने में ही किसानों के पसीने छूट गए। वहीं लिमिट नहीं बढ़ने से शुरुआत में खरीदी की गति धीमी रही। आज से साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी ट्रेन शिवनारायणपुर स्टेशन पर 1 मिनट के लिए रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। वहीं आसनसोल में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक में भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल ने क्षेत्र की रेल सेवाओं और यात्री सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। चितवन राष्ट्रीय निकुंज ने गंडक नदी क्षेत्र में विदेशी जल पक्षियों की वार्षिक गणना पूरी की। इस वर्ष 42 प्रजातियों के 12,887 पक्षी दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3,339 अधिक हैं। साइबेरिया, उज्बेकिस्तान और चीन जैसे ठंडे देशों से आए इन पक्षियों की संख्या में वृद्धि का कारण स्वच्छ वातावरण और संरक्षण प्रयासों को माना जा रहा है। यह वृद्धि पक्षी विशेषज्ञों के लिए उत्साहजनक है। बिहार में 23 साल बाद नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी, जिसके लिए 12 साल की सेवा अनिवार्य है। डीपीओ स्थापना ने सभी नियोजन इकाइयों को पत्र भेजा है, जिससे शिक्षकों में खुशी है। वहीं फरवरी में होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के कारण शिक्षकों व कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीईओ ने आदेश जारी कर केवल सरकारी अवकाश मान्य किए हैं। भागलपुर में कई नए प्रोजेक्ट लगने हैं, जिसमें से एक मेट्रो है। जल्द ही जिले में मेट्रो का कार्य शुरू होगा। सर्वे का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। यहां पर यह भी तय कर लिया गया है कि एलिवेटेड मेट्रो चलाया जाएगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर अंडरग्राउंड मेट्रो भी बनाया जा सकता है। इसको लेकर सर्वे रिपोर्ट भी सौंपी गई है। बिहार एसटीएफ की मदद से पटना साइबर पुलिस ने एटीएम बूथ पर डेबिट कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। धीरज कुमार सरगना है। यह गिरोह बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाता था। कार्ड रीडर में फेविक्विक डालकर भी ठगी करते थे। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में सक्रिय इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। नालंदा में स्मार्ट मीटर से रिमोट और चिप लगाकर बिजली चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। नूरसराय के कश्मीरी चक और मंडाच गांव में छापेमारी कर 2 उपभोक्ताओं से रिमोट और छेड़छाड़ किए गए मीटर जब्त किए गए। दोनों पर करीब 35 लाख रुपए का जुर्माना और एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से उठ रही मांग पर आखिरकार सरकार ने मुहर लगा दी है। राज्य के करीब 2.5 लाख विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह खबर किसी राहत की सांस से कम नहीं है। अब प्रमोशन के दौरान शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, यानी नियोजित शिक्षक के तौर पर किए गए कार्यकाल को भी प्रोन्नति में जोड़ा जाएगा। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद जिला खनिज अधिकारी के निर्देश पर खनिज इंस्पेक्टर अर्चना ताम्रकार ने अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत निकालकर 3 तहसीलों में ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इससे राजस्व को नुकसान हो रहा था। अवैध रेत ढुलाई के लिए बनाए गए रास्तों से सड़कें टूट गईं। नवादा के पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के कड़े रुख के बाद जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। बुधवार को नवादा साइबर थाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गोड़ापर गांव में की गई, जहां से पुलिस ने ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया।